हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, मेरे चैनल पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी के एग्जाम से रिलेटेड। तो यूनिवर्सिटी का रेगुलर एग्जाम कब होगा, उसका टाइम, उसका टाइम टेबल, इसके अलावा एटीकेटी एग्जाम कब होगा, उसका टाइम टेबल, उसका रिजल्ट, उसके रिजल्ट्स के डेट, एग्जाम्स के डेट, सब कुछ इस चैनल पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मैं दे दूंगी। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर जिनको प्रिपेयर करके आप इजिली क्लियर कर सकते हैं एग्जाम्स। इसके अलावा वो चैप्टर जिनको प्रिपेयर करके आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म करती रहूंगी, टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन देती रहूंगी। जो आज का मैंने वीडियो बनाया है ये है टीवाई बीकॉम जो रेगुलर एग्जाम स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर 5 का, दिवाली के पहले उसके टाइम टेबल को डिस्कस करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले आपका एग्जाम स्टार्ट होने वाला है 14 अक्टूबर। ओके, 14 अक्टूबर से एग्जाम स्टार्ट होगा सेमेस्टर 5 का आपका रेगुलर एग्जाम। और टाइमिंग होगा आपका 10:30 AM टू 1:30 PM। पहला पेपर होगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, पेपर 7 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फर्स्ट पेपर होगा आपका। इसके अलावा सेकंड पेपर जो है वो नेक्स्ट डे रहेगा 15 को, जो कि है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग। ओके, इसके अलावा थर्ड पेपर जो है वो आपका होगा 16 को, जो है आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स, और 17 को होगा आपका कॉमर्स 5। ये चार पेपर स्टूडेंट्स इनका सेंटर लगता है। टीवाई बीकॉम में सेमेस्टर 5 और सेमेस्टर 6 दोनों में 6-6 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 6 में से 4 सब्जेक्ट का जो है वो आपका सेंटर जाता है, दूसरे कॉलेज में सेंटर लगता है, जिसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक है, एक आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसके अलावा आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और कॉमर्स 5 है। ये चार पेपर के आपको सेंटर लगते हैं। इसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और एक्सपोर्ट मार्केटिंग, ये दोनों जो पेपर होता है ये आपका कॉलेज सेंटर होता है, यानी कि जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वहीं पे आपका जो है वो सेंटर लगेगा। ये दोनों आपके ऑप्शन सब्जेक्ट्स हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स और एक्सपोर्ट मार्केटिंग। तो कुछ कॉलेजेस में जो बच्चे हैं इसके अलावा दूसरे सब्जेक्ट्स भी लेते हैं, जैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है वो सब्जेक्ट भी आप ले सकते हैं। बट अगर आप वो सब्जेक्ट लेंगे तो उसका भी आपका कॉलेज में ही सेंटर होता है। ओके, तो एग्जाम आपका स्टार्ट होने वाला है 14 अक्टूबर से, और जो है चार पेपर आपका सेंटर लगता है और दो पेपर आपका कॉलेज सेंटर होता है। नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस करते हैं पेपर पैटर्न, एग्जाम का पेपर पैटर्न कैसा होगा। तो सबसे पहले जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसको डिस्कस करते हैं। आपको 100 मार्क्स का पेपर आएगा। टीवाई बीकॉम जो होता है इसमें कोई भी इंटरनल नहीं होते, तो सारे पेपर्स आपके 100 मार्क्स के होते हैं, आपको रिटर्न एग्जाम देना होता है। ओके, तो प्रैक्टिकल आपके तीन सब्जेक्ट्स हैं। पहला है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, और इसके अलावा डायरेक्ट टैक्स। अब जो आपका प्रैक्टिकल का पेपर पैटर्न है उसमें पहला क्वेश्चन जो है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 1B, ये दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक, मैच द कॉलम एंड ट्रू और फॉल्स आता है। फिल इन द ब्लैंक नॉर्मली आपका एमसीक्यूज आते हैं, यानी कि इसमें जो है आपको ऑप्शन होता है। हर बार जो आपका फिल इन द ब्लैंक होता है उसमें आपको ऑप्शन आता है, तो चार ऑप्शन दिया होगा उसमें से कोई एक राइट आंसर होगा। इसके अलावा मैच द कॉलम और ट्रू और फॉल्स आता है, 10-10 मार्क्स का होगा। आपको 12 क्वेश्चन होंगे, 12 में से कोई भी 10 आपको सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये तीनों क्वेश्चन जो है ये आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन होंगे, मतलब इसमें आपको सम सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 20 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 भी 20 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 4 भी 20 मार्क्स का आता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये बेसिकली आपका थियरी क्वेश्चन होता है, ये भी 20 मार्क्स का होगा। कंपलसरी थ्योरी क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको दो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे 10-10 मार्क्स का। या तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं, या तो आपको नेक्स्ट होगा शॉर्ट नोट, एनी 4 आउट ऑफ 6, 6 शॉर्ट नोट्स होंगे जिसमें से आपको चार सॉल्व करना है, और एक एक शॉर्ट नोट 5-5 मार्क का होगा, तो टोटल 20 मार्क्स का। तो या तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप दो लॉन्ग आंसर सॉल्व कर दीजिए, या तो आप चार शॉर्ट नोट सॉल्व कर दीजिए। ये आपका प्रैक्टिकल पेपर का पेपर पैटर्न है। ओके, हाँ, आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, और इसके अलावा आपका डायरेक्ट टैक्स जो है ये प्रैक्टिकल पेपर में आता है। नेक्स्ट जो आपका थियरी सब्जेक्ट्स है, जैसे आपके कॉमर्स 5 है, बिजनेस इकोनॉमिक्स है, और एक्सपोर्ट मार्केटिंग है, इसका पेपर पैटर्न जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो इनका इसका जो पेपर पैटर्न है उसका क्वेश्चन नंबर 1A एंड क्वेश्चन नंबर 1B, ये अगेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, जिसमें फिल इन द ब्लैंक होगा, आपको अगेन एमसीक्यू होगा, आपको ऑप्शन दिया रहेगा।
या मैच द कॉलम होगा या ट्रू और फॉल्स होगा। सेकंड में भी या तो आपको एमसीक्यू होगा या मैच द कॉलम होगा या ट्रू और फॉल्स होगा। ओके, 20 मार्क्स का ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका मॉड्यूल बेस्ड होगा। आप किसी किसी बुक में मॉड्यूल दिया होता है, कहीं कहीं पे आपको चैप्टर वाइज होगा, तो ये आपका मॉड्यूल बेस्ड होगा। ओके, और ये 15 मार्क्स का होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 3 15 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 4 15 मार्क्स का होगा। इसमें आपको लॉन्ग आंसर्स लिखना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर्स आते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 5 है, ये भी जो है वो आपका 15 मार्क का होगा। ये भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा, इसके आपको लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, ये शॉर्ट नोट होता है और ये आपका सब्जेक्ट बेस्ड होता है, यानी कि जितना टोटल आपका मॉड्यूल होगा उसमें से कहीं से भी आपको क्वेश्चन आएंगे। और इसमें टोटल आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 4 सॉल्व करना है, 5 मार्क का ईच होगा, तो 20 मार्क्स का ये होगा। तो थियरी पेपर में आपको 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव होगा और 20 मार्क का आपको शॉर्ट नोट होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन जो है वो आपके 15-15 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स आपको इसमें लिखने पड़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने टाइम टेबल डिस्कस कर लिया है, इसके अलावा पेपर पैटर्न डिस्कस कर लिया है। गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। थैंक यू।